और इन्होंने पूछा है कि आप मेरा मसला बताएं, मेरी शादी लग गई है लेकिन लड़का मुझसे बात करता है, शादी भी हुई नहीं है, लग गई है यानी रिश्ता हो गया है, पक्का हो गया है, और मैं नहीं चाहती बात करना लेकिन मजबूरी बन गई है। घर वाले बोलने लगते हैं, बोलते हैं बात करो, मुझे बताएं, मैं तौबा करना चाहती हूँ सारे गुनाहों से और मैंने तौबा की भी है लेकिन ये बहुत मजबूरी में पड़ गई हूँ, तो ऐसी हालत में अगर मैं मर जाऊँ तो क्या होगा। पहली बात तो ये कि आपको शुरू से ही बात नहीं करना चाहिए थी। अब जब आपने बात करना शुरू कर दी, बात होने लगी, तो फिर आपको ये एहसास हुआ कि यार बात कर देना छोड़ना चाहिए। ठीक है, एहसास हुआ, अच्छी बात है, लेकिन आपको शुरू से ही बात नहीं करना चाहिए थी। और ये एक अजीब हालत हो गई आज हम मुसलमानों की कि हम अपनी बच्चियों को, माँ बाप खुद अपनी बच्चियों को, अभी निकाह नहीं हुआ, अभी शादी नहीं हुई, खुद अपनी बच्चियों को कहते हैं बात करो। कितनी बेगैरती और बेशर्मी की बात है भाई। अगर आपको इतना ही मोहब्बत आ रही है अपने होने वाले दामाद पर तो निकाह करा दो ना यार, निकाह करा दो। आप पक्के के टाइम ही निकाह करा दो, वहीं 4 लोगों की मौजूदगी में बिठा के कि भाई निकाह हो गया, अब कितनी बात करो। ये जो माँ बाप ऐसी हरकतें करते हैं कि बच्ची से, लड़की से खुद कहते हैं कि बेटा बात करो, बात करो, बात करो, ज़बरदस्ती बात करवाते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और याद रखिएगा, ये जितनी भी हरामकारी हो रही है ना, इसका गुनाह इस लड़की पर कम पड़ेगा लेकिन माँ बाप पर ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे घर हैं कि रिश्ता हो गया, अब लड़की से माँ बाप खुद कहते हैं बेटा उससे बात करो, उससे बात करो। भाई निकाह के बगैर जब तक निकाह नहीं हो रहा है, जब तक निकाह नहीं हुआ, ये सब का सब हराम गुनाह हो रहा है, सब का सब हराम गुनाह हो रहा है। और ये रिश्ता हो जाना, पक्का हो जाना, ये सब चीज़ें हैं लेकिन निकाह तो नहीं हुआ। अगर आप इतना ही चाहते हैं कि साहब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे तो आप लड़के लड़की का निकाह करा दो, जब पक्का हो उसी दरमियान आप निकाह भी करा दो, क्या दिक्कत जा रही है। लेकिन निकाह नहीं कराएंगे। होता क्या है कि लड़का लड़की से बातें करता रहता है और ये बात का सिलसिला बहुत आगे तक जाता है, यहाँ तक कि शादियाँ फिर टूट जाती हैं, फिर इस लड़की के लिए वबाले जान बन जाता है, फिर इस लड़की के दूसरे रिश्ते नहीं आते हैं। इसलिए मेरी बहन, अब जो भी आपने किया वो तो गलत किया, आपको शुरू से ही बात नहीं करना चाहिए थी। अब चूँकि आप बात करती हैं और अगर आप बात करना बंद कर देती हैं तो घर वाले आपसे बोलते हैं, तो इसका तरीक़ा यही है कि आप धीरे धीरे बात को ख़त्म कर दें। एकदम से बात ख़त्म करेंगी तो एक प्रॉब्लम सी क्रिएट हो जाएगी। बस ये है कि आप ज़्यादा उससे खुल कर बात ना करें, ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बातें ना करें, बस सिंपल सी बात करें और बोल दें, अपने घर वालों से बोल दें कि ये गुनाह है। आप साफ साफ लफ्ज़ों में अपने घर वालों को बोलें, मेरी ये क्लिप दिखा के बताएं कि ये गुनाह है, निकाह के बग़ैर लड़का लड़की का बातें करना ये गुनाह है। फिर उसको माँ बाप अपनी बच्ची से कहकर करवाएं तो ये तो बहुत ही बड़ी बेशर्मी और बेगैरती की बात है। इससे बचना चाहिए और माँ बापों को सोचना चाहिए कि वो अपनी बेटी से क्या करा रहे हैं और कितना बड़ा लानत वाला काम करा रहे हैं। ऐसे घर में कभी खैर व बरकत नहीं आ सकती है, इसीलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। एक तो होता है कि लड़की खुद कर रही है, ये गुनाह है, ये भी गुनाह है, लेकिन माँ बाप बड़े घर के खुद करा रहे हों, उस घर का कल्चर, उस घर की तहजीब क्या हो जाएगी और उस घर में कैसी बेशर्मी बेहयाइयाँ आगे चल के आम हो जाएंगी, हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए बचना चाहिए। लेकिन आप जब तौबा करती हैं और आप इससे बचना भी चाहती हैं तो जितना हो सके बचने की कोशिश करें। पेरेंट्स से कहें, उस लड़के से भी कहें कि भाई देखो जो भी कुछ हुआ वो हुआ और आप गुनाह के रास्ते से मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ, जब तक निकाह नहीं होगा मैं आपसे बात नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो निकाह करवा लें, मेरे घर वालों से बात करें, निकाह करवा लें, मैं आपसे बात कर लूँगी। आप बात बंद कर दें, क्लियरली बोल दें, 2 लफ्ज़ों में साफ बोल दें। अब जो आपने किया उसके बारे में कहेंगे पहले क्यों कर ली, तो आप बोल दें पहले मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, अब मुझे रियलाइज़ हो गया है और मैं गुनाह से बचना चाहती हूँ। क्लियर बोलें, गुनाहों से बचें। अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, ऐसा कहना मानना माँ बाप का जिससे अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, ऐसा कहना मानना हस्बैंड का जिससे नाफरमानी हो रही हो, अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, ऐसे कामों से हमें बचना चाहिए। इसीलिए आप बोल दें। और इस हालत में अगर आप मर जाती हैं तो कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको तौबा के साथ ही उठाएगा, क्योंकि आप सच्चे दिल से तौबा कर रही हैं और इस गुनाह से बचना भी चाहती हैं।